बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं इकरार यास। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना के अहम अराकीन के हमरा GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान अरूज पर है और पाकिस्तान के पुरअमन अरूज को यकीनी बनाने में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहते हैं। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान वजीर आजम और काबीना के अरकान ने अस्करी क़यादत के साथ कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और फौजी तैयारियों के अमूर पर बातचीत की। उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी माहौल, खतरे के स्पेक्ट्रम, सिक्योरिटी खतरात से निमटने और इंसदादी दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। GHQ में वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ISPR ने बताया कि वजीर आजम और काबीना के अरकान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशा वराना महारत, मुल्क की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक फौज के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उरूज पर है और पाकिस्तान के पुरअमन उरूज को यकीनी बनाने में मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी और पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। दौरे के अख्ताम पर फौजी क़यादत ने कौमी मुफादात को बरकरार रखने और पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफ़ा और इलाकाई अहमियत के मुतअद्दिद अमवार पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के किरदार पर भी रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सेहत, दिफा, तालीम, ज़राअत और मौसमियाती तब्दीलियों के शोबे में मौजूदा मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में गजा अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सफीर से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन सफीर की वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वज़ीर खजाना ने सैलाब से मुतासरा इलाकों पर यूरोपीय यूनियन की जारी इमदाद पर सफीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना ने सफीर को हुकूमत की अहम इस्लाही तरजीहात से आगाह किया। वज़ारत खजाना ज़राई के मुताबिक मुलाकात में डिजिटलाइजेशन, लाइव स्टॉक पर भी बातचीत हुई। यूरोपीय यूनियन सफीर ने वज़ीर खजाना को पाकिस्तान के लिए हमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान ने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के फॉर्मूले में तब्दीली का IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF ने FSC अवार्ड के तहत सूबों के हिस्से पर नजरसानी का मुतालबा किया था। IMF ने हुकूमती मिल्कियती इदारों और PIA की निजकारी पर प्लान भी तलब कर दिया। NFC फार्मूले में तब्दीली का IMF का मुतालबा मुस्तरद। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF को वाज़े पैगाम दे दिया गया कि NFC पर खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। ज़राए ने बताया कि वफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। NFC पर तरमीम का मुतालबा IMF पहले भी करता रहा है। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। ज़राए के मुताबिक NFC के अखराजात में वफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। वफाक और सूबों में बिजली के नुकसानात मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त करने, सिक्योरिटी से मुतालिक अखराजात और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। IMF ने हुकूमती मलकियती इदारों और PIA की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया। ज़राए ने बताया कि तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से भी IMF वफ्द मुतमईन नहीं है। पेट्रोलियम डिवीजन हकाम की भी IMF वफ्द से मुलाकात। वफ्द को गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जे कम करने की यकीन दहानी कराई गई। ज़राए के मुताबिक सूद समेत पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 3022 अरब रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि सूद के बगैर पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए है। IMF शराइत पर पेट्रोल और डीजल पर लेवी बालाई हद तक बढ़ाई जाएगी। इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर लेवी फी लीटर 60 रुपए वसूल की जा रही है, जबकि 1 फरवरी 2024 से घरेलू सार्फिन पर गैस 67% तक मजीद महंगी की गई। नाज़रीन, हुकूमत ने डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे बरकरार रहेगी।
नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। उधर LPG की कीमत में भी 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 285 रुपये 56 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे बरकरार रहेगी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 12 पैसे फी लीटर और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 35 पैसे फी लीटर कमी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 16 मार्च से 31 मार्च तक होगा। नई हुकूमत ने इंतखाबात से कबल अवाम से रिलीफ देने के वादे तो किए थे, लेकिन शायद इक़्तिदार मिलने के बाद वो सब कुछ भूल गए। लोग तो पुरुमीद थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन तमाम उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ गईं जब हुकूमत ने 1 रुपए का भी रिलीफ ना दिया। दूसरी जानिब LPG की कीमत में भी 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है, LPG कोटा होल्डर्स और इम्पोर्टर्स के गठजोड़ से कीमत में इजाफा किया गया। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर तीसरी बार 30 रुपए फी किलो का इजाफा बिला जवाज है। LPG की सरकारी कीमत 257 रुपए फी किलो है, जबकि ये लाहौर समेत दीगर शहरों में 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में LPG 410 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। रमजान मुबारक का आगाज होते ही महंगाई ने स्पीड पकड़ ली। एक हफ्ते के दौरान प्याज, टमाटर, केले, अंडे, LPG समेत 18 अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में भी महंगाई की शरह में कमी ना आई। पहले से सताई अवाम के लिए मजीद मुश्किलात। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा, मजमूई शरह 32.89% की सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज 13, टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपये, केले फ़ी दर्जन 34 रुपये, अंडे फ़ी दर्जन 19 रुपये, LPG का घरेलू सिलेंडर 146 रुपये, लहसुन फ़ी किलो 22 रुपये और मटन की फ़ी किलो कीमत में 31 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बीफ फ़ी किलो 14 रुपये और जिंदा मुर्गी फ़ी किलो 6 रुपये तक महंगी हुई। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में भी रिलीफ की तमाम तवक्कुआत दम तोड़ गई। रमज़ान में तो गुजारा मुश्किल है, क्योंकि रेट उसी तरह पड़े हुए हैं सबके, किसी चीज़ के रेट में कमी नहीं आई। इतनी महंगाई है ना, जो गरीब इंसान जड़ा है ना, और रोटी तो भी मजबूर हो यार। आटा इतना महंगा, फ्रूट बस देख सकते हैं, खा नहीं सकते। जो खा सकते हैं, जो गरीब लोग खाते हैं, तो वो फिर सस्ता इतना ही है कि वो खाने के काबिल होता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रांडेड खुर्दनी तेल, ब्रांडेड घी और आटे का थैला सस्ता हुआ है। रवा हफ्ते ताज़ा दूध, खुश्क दूध, दही समेत 23 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे हैं। उधर मरी में पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाया गया सस्ता रमज़ान बाजार आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। गरीब आवाम ताहाल महंगे दामों अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर अपडेट करेंगे मरी से नुमाइंदा GNN सज्जाद अब्बासी। जी बहुत शुक्रिया। मैं साथ मौजूद हूँ मलका कौसार मरी में, और मरी के अंदर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाया गया है, लेकिन ये सस्ता बाज़ार जो है सिर्फ नाम तक ही महदूद है। यहाँ पे अशिया खुरोनोश की जितनी भी चीज़ें मैसर हैं वो मार्केट के बराबर या उनसे ज़ायद कीमत के ऊपर फ़रोख्त हो रही है। आवाम एक तरफ जो है भारी भरकम गैस और बिजली के बिलों से परेशान है, और दूसरी तरफ नाम का सस्ते बाज़ार में महंगे दामों अशिया यहाँ पे खरीदने पर मजबूर है। ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से हमें कोई खातिर इकदाम करने में हमें जो है बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टॉल यहाँ पे ऐसा मैसर है जहाँ पे कुछ आवाम को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये लगाई गई है कि आलू, प्याज, टमाटर 1 किलो से जायद फी कस यहाँ पे मुहैया किया जा रहा है। जो दूर दराज से लोग चीजें लेने के लिए आते हैं, यहाँ पे एक बड़ी मुश्किलात का उनको सामना है, और आवाम इस सस्ते बाजार के नाम पे जो है वो बिल्कुल मायूस है। और इंतजामिया इस तरफ से देखा जाए तो कोई खातिर खा आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। जी, कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में 120 रोज की तौसी की करारदाद मंजूर कर ली गई। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और नो के नारे लगाते रहे। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, अपोजिशन से इत्तफाक करते हैं, ऑर्डिनेंस से मुल्क नहीं चलाए जाते। अहवाल इजलास का देखिए इस रिपोर्ट में।
स्पीकर अयाज सादी के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का अहम इजलास। ऐवान में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तोसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन के शोर शराबे में ही तोसी की करारदाद मंजूर हो गई। तहरीक के हक में 130 जबकि मुखालिफत में 63 वोट्स आए। अपोजिशन ने ऑर्डिनेंस और एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फेंक। नहीं कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये हो गया। चलें जी, करें, मूव करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि अपोजिशन से मुत्तफिक हैं, ऑर्डिनेंस से मुल्क नहीं चलाए जाते। ऑर्डिनेंस में हुकूमतें नहीं चलती जी, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने भी इजहार ख्याल किया। This is no way to run a government. हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। हमें क्या मालूम सर, हम लोग ऑपोजिशन के मेंबरान हैं यहाँ पे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड के तरामीमी ऑर्डिनेंस 2023 में तौसीह दी गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, फौजदारी कानून, निजकारी कमीशन के तरामीमी ऑर्डिनेंस 2023 में भी तौसीह की मंजूरी दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ये ऑर्डिनेंस बिल्स में तब्दील हो गए और कायमा कमेटियों को जा रहे हैं। जहां काबिल एतराज चीज हुई हम खुद निकालेंगे। हर वक्त कैदी के पीछे खड़ा ना हुआ करे। 25 करोड़ आवाम का तो सोचें। मुल्क चलाने के लिए आप भी किरदार अदा करें। कहा तस्वीर उनकी लें जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने मशरक का पहले बेड़ा गर्क किया, वो आगे नहीं चलने दे रहे। आपको मुल्क दुश्मनी और गद्दारी छोड़ना होगी। नारे लगाने से मुल्क नहीं चलेगा। खबर यह है कि शेर अफजल मरवत के बयान पर साहिबजादा हामिद रजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। हामिद रजा कहते हैं PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला बानी PTI ने किया था। मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। अगर मैंने भी टॉक शोज में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। शेर अफजल मरवत का बयान, उस पर उनका रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तें लेने का कानूनी हरबा काम न आया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिली। क्या अब भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद है? इस हवाले से अराकीन पार्लियामेंट का क्या कहना है? पार्लियामेंट हाउस से सबीन शहबाज की रिपोर्ट देखिए। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक गलती थी। क्या अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं? अरकान पार्लियामेंट इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए जानें। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात को जरूर रखेंगे और वो सबसे पहली बात यह है, वो आर्टिकल 51 है और आर्टिकल 51 कैटेगोरिकली क्लियर है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज को उतनी सीटें मिल सकती हैं जो वो सीटें जीत चुकी है। किसी को नहीं मिली, PTI को नहीं मिली, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली और जिनको मिली है उनके पास तो कोई जीत भी नहीं थी। वो तो सारे फॉर्म 47 वाले हैं। ये सियासी इंतकाम नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पूरे पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती, ये पूरे मीडिया को पता है। और जब वो कोई सीट जीतते नहीं है डायरेक्ट इलेक्शन में, तो फिर वो मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं रहते। हर फोरम पे हमने जाना है, हम इसको सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाएंगे, हर लेवल पर अपना मुकदमा लड़ेंगे। हम जिन मराइल को तय करके आए हैं तो ये बड़ी छोटी सी बात है, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। हर एक चीज़ का एक पैटर्न पहले से मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट से अगर उन्हें इंसाफ रिलीफ नहीं मिला, मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते। हुकूमती इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की हकदार थी ही नहीं, उन्हें अदालत नहीं जाना चाहिए था। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना हक वापस लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद यासीन के साथ सबीन शहबाज, GNN, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्ताफ़ी जजिस के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक आफिया शहरबानो केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस समीरुद्दीन फैसला तहरीर किया। फैसले में जस्टिस जमाल मुदखिल का अलहदा नोट भी शामिल किया गया। फैसले के मुताबिक जज के इस्तीफे पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खुद ब खुद खत्म नहीं होती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस जारी कर चुकी हो तो कार्रवाई जारी रखने का इस्तेहकाक रखती है। कुछ बात करेंगे सेनेट इंतखाबात को लेकर। तो पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के लिए बलोचिस्तान और सिंध से अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान से एमल वली PPP और ANP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। जान मोहम्मद बलेदी PPP और
NP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। मीर चंगेज खान जमाली और सरदार उमर गुरगेज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर बिलाल मंदुखेल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ख़वातीन नशिस्तों पर मिसेस इरशद बलोच और किरण बलोच पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होंगी। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक सिंध से जनरल नशिस्तों पर काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर अहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली उम्मीदवार होंगे। सिंध से टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि सिंध से ख़वातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार, जबकि अक़लियतों की नशिस्त के लिए पोंजो भेल उम्मीदवार होंगे। पंजाब असम्बली इजलास में हुकूमत ने 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश कर दिए। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अगले 3 माह का बजट पेश करना है और गुज़िश्ता 9 माह का बजट मंजूर करना है। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब ने कहा, निगरान हुकूमत के 9 माह के अल्ले तल्ले का बजट पास नहीं करने देंगे। तफसीलात वासिफ महमूद की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली का चौथा इजलास हस्बे रवायत 1 घंटा 35 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में रुकने पंजाब असम्बली सरदार खान बहादुर डोगर ने हल्फ लिया। हुकूमत ने 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश कर दिए। दी पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, दी पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, द पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, पंजाब प्राइस कंट्रोल अशिया जरूरिया ऑर्डिनेंस, पंजाब असम्बली रूल 1997 के ऑर्डिनेंस में बिल, जिन्हें स्पीकर ने स्पेशल कमेटीज को भिजवा कर 2 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, हमने अगले 3 माह का बजट पेश करना है, जबकि पिछले 9 माह का बजट मंजूर करना है। बजट 18 तारीख को पेश किया जाएगा। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, तनकीद करना अपोजिशन का हक है, लेकिन तनकीद मुस्बत होनी चाहिए। अगले 3 माह का बजट है जो हमने देना है, और पिछले 9 माह का जो बजट है उसको वेट करना है असेंबली से, और जो है ये 18 तारीख को हम इंशाल्लाह दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करें। इंस्टीट्यूट अगर मजबूत होंगे, फाइनेंशियल उनके पास ऑटोनॉमी होगी, फाइनेंशियली उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको जो जेनेटोरियल में इशू नजर आते हैं, आपको जो बेड्स की शीट्स नजर आती हैं, तो उनको साफ सुथरा होना चाहिए। अपोजिशन रहनुमा आफ्ताब अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि निगरान हुकूमत के 9 माह के अल्ले तल्ले का बजट पास नहीं करने देंगे। हुकूमत ने अस्पताल में टाइलें तो लगवा दी, लेकिन दवाई नहीं है। निगरान दौर के जो 9 महीने के लल्ले तल्ले हैं, इस पे हम नहीं करने देंगे। जो इन्होंने पैसे जाया किए हैं, और जिधर अब सेहत पे हॉस्पिटल पे टाइलें लगवा दी हैं, दवाई नहीं है। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि स्पीकर ने बारहा कहने के बावजूद इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐवान में करारदाद पेश करने नहीं दी और इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। साथी रिपोर्टर अहमद हसन और कैमरा टीम के साथ वासिम महमूद, GNN लाहौर। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में सरमाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब कर लिया। कहती हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर का खात्मा हुआ। हुकूमत सरमाकारी के फ़रोग के लिए पूरी तरह यकसू है। गंदम काश्तकारों की मुआवनत करेंगे। मरीम नवाज ने मरीजों की इमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का कहना था कि हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पूरी तरह यकसू है। मरीम नवाज ने हिदायत की कि सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए। मरीम नवाज ने मार्केट की ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदही की हिदायत की। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब में मौजूद सनतों का डाटा और फ्यूचर इंडस्ट्री के अदाद-ओ-शुमार भी मरतब किए जाएँ। सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम करने के लिए सेक्टर्स वाइज मैपिंग की जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने अपने हेलीकॉप्टर की मरीजों के इमरजेंसी मुंतकिली के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। मरीम नवाज ने इस अज़म को दोहराया कि सूबे में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में गंदम से मुतालिक अमूर, काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा, सोशल प्रोटेक्शन और टारगेटेड सब्सिडी की तजवीज़ का जायजा लिया गया। मरीम नवाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर काश्तकारों की फलाह बहबूद है। गंदम के काश्तकारों की मावनत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़िल हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की।
क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर, 2 दहाइयों बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर ट्राई नेशन सीरीज होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई मुलाकात में फैसला हो गया। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें अगले बरस पाकिस्तान आएंगी। देखिए आकिब कुरैशी की रिपोर्ट। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन कमांडर की मुलाकात में फौजी ताउन को मजीद फ़रोग देने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस पर मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। जी, ISPR की जानिब से बताया गया है कि बहरीनी नेशनल गार्ड के कमांडर शेख ईसा बिन मोहम्मद बिन सलमान अल खलीफा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान 2 तरफा फौजी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने दिफाई, अस्करी और सिक्योरिटी के साथ साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को बहुत तवज्जो देता है। और उनका आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल नए सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हो रहे हैं, उनके ऊपर खुसूसी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान और बहरीन मिलकर खित्ते में सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो दे सकते हैं। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर ने बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।